हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि कचहरी क्या है, अदालत किसे कहते हैं या कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, फिल्मी कोर्ट्स और रियल कोर्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। इसके ऊपर आज मैंने सेशन लेके आया हूं क्योंकि फिल्मों में जो दिखाया जाता है वास्तविकता उससे बहुत ज़्यादा अलग होती है। हम ये सोचते हैं जैसा फिल्मों में बताया गया है वो सही ही होगा। तो ये कुछ 8 पॉइंट्स मैंने देखे हैं जो रियल लाइफ कोर्ट में जो होते हैं और जो फिल्मों में होते हैं उसमें डिफरेंस। पर्सन्स इन कोर्ट, हम देखते हैं कि फिल्मों में जब कोर्ट दिखाई जाती है तो उसमें बहुत लोग बैठे होते हैं। जज तो एक ही होता है, एडवोकेट्स होते हैं और बहुत सारे लोग कोर्ट रूम में होते हैं। लेकिन रियल कोर्ट में ऐसा नहीं है। रियल कोर्ट में जज होते हैं, दोनों पार्टीज़ के एडवोकेट होते हैं, जिस पर आरोप लगाया गया है, जिसने आरोप लगाया है, गवाह केवल वो लोग होते हैं। साथ में पुलिस वाले होते हैं जो उसे लेकर के आए हैं, अपराधी को, अभियुक्त को। तो वो लोग रियल कोर्ट में हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा पॉइंट, साइज ऑफ कोर्ट रूम। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि बहुत बड़ी बड़ी कोर्ट दिखाई जाती हैं फिल्मों में। जैसा कि बहुत सारे लोग दिखाए ऐसे ही कोर्ट भी बहुत बड़ी दिखाई जाती है, जबकि रियल कोर्ट में ऐसा नहीं होता। जो फिल्मों में कोर्ट दिखाई जाती है उसमें से तो 4 कोर्ट बन जाएंगी। रियल कोर्ट्स तो इतनी बड़ी नहीं होती, केवल इतनी जगह होती है कि ये 4-5 लोग उसमें आए और 1-2 और आ सकते हैं, बस इतनी बड़ी कोर्ट होती है जो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। शायद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स बड़ी होती होंगी फिल्मों की तरह, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसी नहीं होती। थर्ड पॉइंट, एविडेंसेस। एविडेंस आपने देखा होगा फिल्मों में कि कोई भी एकदम से आया, क्लाइमैक्स सीन आया और कोई भी एक नया एविडेंस, नया गवाह लेकर के आ गया। रियल में ऐसा नहीं होता। आपको सामने वाले पार्टी को, जज को पहले से ही एक एप्लीकेशन लिख के देनी होती है कि ये हमारे एविडेंस है, ये हमारे चीज़ें हैं, ये हमारे गवाह हैं। ये अब चीज़ें फिल्मों में दिखाई जाने लगी कि ऐसा होता है, पहले नहीं होता था। एकदम से कोई आता था क्लाइमैक्स सीन, लेकिन रियल में क्लाइमैक्स नहीं है। रोल ऑफ इमोशंस। इमोशंस का कितना रोल है? जैसे आपने पिक्चर देखी होगी जोली LLB 2, उसमें जज पिघल गया। वो ये कह रहा कि चलो अब देखते हैं कि भाई क्या होगा। तो इमोशंस पे नहीं होती चीज़ें, रियल में होती हैं एविडेंस पर चीज़ें चलती हैं, ठीक है ना। तो इमोशंस का रोल नहीं होता। पॉइंट है PIL, पब्लिक लिटिगेशन। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसमें क्या दिखाया जाता है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जारी कर दिया PIL की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जबकि रियल में केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ही संबंध है PIL से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी लोकहितवाद, ठीक है ना। इसके बाद ओथ ऑफ गीता। ये तो बहुत ही ज़्यादा पिक्चरों में, पुरानी पिक्चरों में बहुत ज़्यादा दिखाई जाती थी कि गीता की शपथ लेते थे, लेकिन रियल कोर्ट में गीता की शपथ नहीं ली जाती। हाँ, क्यों नहीं ली जाती? क्योंकि अब हमारा देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश है। तो पंथ निरपेक्ष देश में गीता केवल जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म से संबंधित है उसे हम कैसे करेंगे? तो 1970 से पहले ये चीज़ थी, अब नहीं है। ऑर्डर, जज का ऑर्डर दिखाना कोर्ट रूप में, तो ऐसा रियल में नहीं है। केवल जज ये कहता है कि भाई कोर्ट में शांत रहिए, अपने एविडेंस हैं, अपने गवाह हैं, आप शांतिपूर्वक रखिए। तो ऑर्डर का कोई सीन ऐसा देखने को नहीं मिलता। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि नॉट ओनली वन केस। ये बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट मैं इसे मानता हूँ, क्योंकि पूरी ही फिल्में पूरी एक केस पर बन जाती हैं, जबकि रियल में ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में वो एक ही केस को लेकर के वो चलती रहती हैं। जबकि रियल में क्या बात है कि रियल में एक दिन में कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर मैं बिल्कुल भी कम लगाऊं तो 20 से 30 से केस आते हैं, 20 से 30, और इससे ज़्यादा
तो 70 तक केस आते हैं एक जज के पास, जो वो एक दिन में देखता है। वो एक केस को 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा समय नहीं दे सकता। और हम कहते हैं कि हमारा जुडिशल सिस्टम बहुत ज़्यादा धीरे है, लेट कार्य करता है। अब क्या करें कि देश में इतने मसले हैं, इतने केसेस हैं कि वो 5-5 मिनट देखने के बाद भी उन्हें पूर्ण नहीं कर सकता। जस्टिस हरी जस्टिस बरी। अब वो जितना जल्दी न्याय करेगा तो वो नहीं सुन पाएगा कि रियल तथ्य क्या है। तो ये केस जो है कि नॉट ओनली वन केस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे समझ लीजिए। तो ये 8 पॉइंट ऐसे थे जो रियल कोर्ट से बताते हैं कि फिल्म कोर्ट क्या है और रियल कोर्ट क्या है। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।